संसार है प्रेम की भूल, प्रेम की भ्रांति। प्रेम तो ठीक है लेकिन गलत से हो गया है। प्रेम तो सुंदर है लेकिन व्यर्थ से हो गया है। प्रेम तो शाश्वत है लेकिन क्षणभंगुर से हो गया है। और जब प्रेम झूठा हो जाए तो सब झूठ हो जाता है, क्योंकि प्रेम हमारा प्राण है। प्रेम की ही ऊर्जा से निर्मित है सारा अस्तित्व। नजर की नगमगी, जुल्फों के बल, ओंठों की सीरीनी, यहां हर चीज झूठे प्यार पर मजबूर होती है। यहां किरदार के उजले सनम ढाले नहीं जाते, यहां हर जिंदगी गुफ्तार पर मजबूर होती है। मनुष्य जब भी प्रेम करता है, जिससे भी प्रेम करता है, तो वस्तुतः परमात्मा की तलाश में ही करता है। तुम जब किसी स्त्री के सौंदर्य से मोहित हुए हो तो अनजाने ही सही उस स्त्री के चेहरे के दर्पण में तुम्हें परमात्मा की कुछ छवि दिखाई पड़ी। तुम्हें होश हो कि न हो, तुम जब किसी पुरुष के प्रेम में पड़े हो तो तुम्हें कुछ भनक सुनाई पड़ी है। दूर की आवाज सही, साफ साफ पकड़ में भी ना आती हो, मुट्ठी भी ना बंधती हो, लेकिन जब भी तुमने किसी को चाहा है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुमने परमात्मा को ही चाहा है। लेकिन तुम अपनी चाहत के रंग को समझ नहीं पाए, चाहत के ढंग को समझ नहीं पाए। चाह कुछ, उलझ गए कहीं और। जैसे खिड़की से किसी ने सूरज को उगते देखा और खिड़की के चौखटे को पकड़ के बैठ गया और खिड़की की पूजा करने लगा। खिड़की में कुछ बुरा भी नहीं है, सूरज को दिखाया है खिड़की ने तो धन्यवाद दो, मगर खिड़की की पूजा करने बैठ गए, फिर सूरज का क्या होगा? खिड़की लक्ष्य बन जाती है, माध्यम होती तो ठीक थी। ऐसे ही हमने किसी मनुष्य के चेहरे में परमात्मा की झलक पाई, किन्हीं आंखों में उसकी शराब उतरती देखी, किसी युवा देह में उसकी बिजली चमकी। उसकी बिजली कौन थी? हम देह को पकड़ के बैठ गए, हम आंख की पूजा करने लगे, हम रूप के पुजारी हो गए और हम ये भूल ही गए कि सब रूप में अरूप झलकता है, सब आकार में निराकार, सब गुणों में निर्गुण। इतनी भरी याद आ जाए तो जीवन में वह पड़ाव आ जाता है जहां से नई यात्रा शुरू होती, वह मोड़ आ जाता है। जीवन धर्म का पहनावा पहन लेता है, जीवन धर्म का गीत गाने लगता है। संसार है तो परमात्मा का ही प्रेम, लेकिन माध्यम से हो गया है। और माध्यम को हम इतने जोर से पकड़ लेते हैं कि माध्यम जिसे दिखाने के लिए है वह चूक ही जाता है। ऐसा समझो कि किसी से तुम्हें प्रेम हो जाए और तुम उसके वस्त्रों को ही सब कुछ समझ लो और उसकी देह की तलाश ही ना करो, तो तुम्हें लोग पागल कहेंगे। संसार पागल है। तुम्हें किसी से प्रेम हो जाए और तुम उसकी देह पकड़ लो और उसकी आत्मा की तलाश ही ना करो, यह भी पहली ही जैसी भ्रांति है, क्योंकि देह वस्त्र से ज्यादा नहीं। तुम्हें किसी से प्रेम हो जाए और तुम उसकी आत्मा को ही पकड़ लो और परमात्मा तक तुम्हारे प्राण ना उठे, फिर भी भूल हो गई। खोदे चलो, खोजे चलो, हर जगह से तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो, क्योंकि हर जगह वही छिपा है। आवरण कितने ही हो, आवरण उघाड़े जा सकते हैं। न तो आवरणों को पकड़ना और न आवरणों से भयभीत होकर भाग जाना। दुनिया में दो तरह के काम होते रहे। कुछ लोग आवरण पकड़ लेते हैं कि इन्होंने खिड़की की पूजा शुरू कर दी, और इनकी मूढ़ता को देखकर कुछ लोग खिड़की को छोड़ के भाग गए। ऐसे भागे हैं कि खिड़की के पास नहीं आते। दोनों ने भूल कर दी, क्योंकि सूरज
खिड़की से ही देखा जा सकता है। न तो पूजने वाला देख पाएगा और न भगोड़ा देख पाएगा। संसार परमात्मा की खिड़की है। भोगी भी नहीं देख पाता, और जिसको तुम योगी कहते हो वो भी चूक जाता है। भोगी ने जोर से पकड़ लिया संसार, योगी इतना घबरा गया भोगी की पकड़ देखकर कि उसने पीठ कर ली और भागा जंगल की तरफ। लेकिन संसार उसका ही है, वही यहां तरंगित है, यह गीत उसका है। इस बांसुरी पर उसी के स्वर उठ रहे। बांसुरी को न तो पकड़ो न बांसुरी से डरो, बांसुरी से आते हुए अज्ञात स्वरों को पहचानो, फिर बांसुरी का भी सम्मान होगा। सच्चे धार्मिक व्यक्ति के मन में संसार का अनादर नहीं होता, सम्मान होता है, क्योंकि यही तो परमात्मा से जोड़ने का उपाय है, यही तो सेतु है। सच्चा व्यक्ति संसार का भी अनुग्रहित होता है, क्योंकि इसी ने परमात्मा तक लाया। सच्चा व्यक्ति अपनी देह का भी अनुग्रहित होता है, क्योंकि यह देह वाहन है। सच्चा व्यक्ति किसी चीज के विरोध में ही नहीं होता, सब चीजों का उपयोग कर लेता है। समझदार वही है जो जहर का अमृत की तरह उपयोग कर ले, वही कुशल है, वही बुद्धिमान है। जहर औषधि बन जाता है समझदार के हाथ में, और नासमझ के हाथ में अमृत भी जहर बन सकता है, ये याद रखना। धर्म भी किन्हीं लोगों के हाथ में जहर हो गया है, और संसार भी किन्हीं लोगों के हाथ में परमात्मा का दर्शन बन गया है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि तुम कहां हो, सवाल यह नहीं है कि तुम संसार में हो कि पहाड़ पर हो, एकांत में हो कि भीड़ में हो। सवाल यह है तुम्हें कला आती या नहीं। जीवन का माध्यम की तरह उपयोग करने की कला का नाम धर्म है। यहां हर चीज उसके ही मंदिर की सीढ़ी है। पत्थर मत समझो इन सीढ़ियों को, रुक मत जाओ, अटक मत जाओ, चढ़ो और पार उठो, तब तुम धन्यवाद करोगे इन सीढ़ियों का। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक यहां हर चीज झूठी हो जाती। हर चीज झूठी क्यों हो जाती? क्योंकि तुम साधन को साध्य समझ लेते हो, बस तभी सब झूठ हो जाता है। जहां प्रेम भ्रांत से अटका, वहीं प्रार्थना का जन्म असंभव हो जाता है। और जहां प्रेम ने भ्रांति में अटकाव न पाया और भ्रांति के बीच से अपनी नाव को खे के आगे निकल गया, वहीं प्रेम प्रार्थना बन जाता है। और जो लोग संसार की भ्रांति में नहीं पड़ते, वे ही सद्गुरु की तलाश करते। सद्गुरु की तलाश कब शुरू होती? कौन व्यक्ति सद्गुरु के हाथ में अपने को छोड़ेगा? हर कोई नहीं छोड़ता। कौन छोड़ता है? कुछ शर्तें ख्याल रखना। पहली बात, जिसने सब तरफ से सिर मार के पटक देख लिया, जिसने सब तरफ से कोशिश करके देख ली, जो भी उससे हो सकता था कर चुका, और हर जगह हार पाई और हर जगह पराजय मिली, हर जगह दीवार आ गई और द्वार न मिला। जिस दिशा में खोजा वहीं व्यर्थता हाथ लगी। जिसके भीतर अपनी असफलता का बोध प्रगाढ़ हो जाता है कि मैं मेरे ही कारण खोज ना पाऊंगा। क्यों ना खोज पाऊंगा? क्योंकि हर असफलता से यह बात दिखाई पड़ने लगती है कि मेरा ये मैं भाव ही मेरी सारी असफलताओं का आधार है। तो मैं जो भी करता हूं, मेरा मैं भाव और मजबूत होता है। मैं पूजा करता हूं तो अहंकार बढ़ता है, मैं त्याग करता हूं तो अहंकार बढ़ता है, मैं दान करता हूं तो अहंकार बढ़ता है। मैं जो भी करता हूं, मेरा कृत्य मेरे अहंकार को और सजा जाता, और मजबूत बना जाता है। और यही अहंकार मुझे तोड़ रहा है। अहंकार यानी मैं अलग हूं। निरअहंकार अर्थात मैं इस विराट के साथ एक हूं। जब तक एक ना हो जाएं इस विराट के साथ हम इसे जान ना पाएंगे। हम तरसते ही रहेंगे, हम भटकते ही रहेंगे, और अहंकार बाधा है। और जो भी मैं करता हूं उससे अहंकार मजबूत होता है। विनम्रता भी साध लो तो भी अहंकार मजबूत होता है। विनम्र आदमी का भी बड़ा गहन अहंकार हो जाता है कि मुझसे ज्यादा विनम्र और कोई भी नहीं, मुझसे ज्यादा निरअहंकारी और कोई नहीं। यह भी अकड़ वही है पुरानी
कुछ फर्क ना पड़ा। तब धन की अकड़ थी, पद की अकड़ थी, अब भी अकड़ है। अकड़ ने नए रूप ले लिए, अकड़ नए द्वार से प्रवेश कर गई। सामने के दरवाजे से दिखाई भी पड़ती थी, अब पीछे के दरवाजे से आ गई। सामने थी तो बचने का उपाय भी था, उसने पीछे से गर्दन पकड़ी। अब पहचान मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे तथाकथित महात्माओं में जितना अहंकार होता है उतना किसी और में नहीं होता। ये ऐसे ही नहीं है, अकारण नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। महात्मा ने बड़ी कोशिश की है, सब त्यागा, सब सुख छोड़े, सुविधा छोड़ी, सुरक्षा छोड़ी, सब तरह से अपने को कष्ट दिए, तप किया, व्रत उपवास किए, योग किया, साधन बिठाए, सब किया। इस करने में ही अहंकार मजबूत हुआ। तुम ऐसा समझो, कर्ता का जहां जहां भाव उठता है वहां वहां अहंकार को भोजन मिलता है, अहंकार में नया खून पड़ता है। जब ये बात दिखाई पड़ती है कि मैं बाधा हूं और मैं जो भी करता हूं उससे मैं मजबूत होता है, इसलिए अब मेरे किए कुछ भी ना होगा, तब आदमी सद्गुरु की खोज में निकलता है। तब हम उसे खोजें जिसके किए कुछ हो सके। हम किसी के चरणों में अपने को गिरा दें, हम कह दें कि मैं तो हार गया, अब मैं समर्पित हूं, अब मुझे तोड़ो, मुझे मिटाओ, मुझे फिर से बनाओ। पहली बात स्मरण रखना, जो अपने मैं की यात्रा से बुरी तरह पराजित हो गया है वही व्यक्ति सद्गुरु के चरणों में जाता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति संसार और जीवन के अनुभव से इतना ज्यादा व्याकुल हो गया है कि अब अगर ये पूरा संसार भी उसे मिलता हो तो वो लेने को राजी नहीं, जिसने देख लिया है कि यहां मिल जाएं चीजें तो भी दुख है, न मिलें तो भी दुख है, जीतो तो दुख है, हारो तो दुख है, जिसे हार ही नहीं पकड़ ली बल्कि जिसे जीत में भी हार दिखाई पड़ गई, जिसने सब आशाएं छोड़ दी, जो आशा से शून्य हो गया है, वही व्यक्ति सद्गुरु के चरणों में जा सकता है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु के चरणों में जाना मृत्यु के चरणों में जाना है। सद्गुरु तो उठाएगा तलवार और टुकड़े टुकड़े कर देगा, टुकड़े टुकड़े करे तो ही तुम्हारा नया जन्म हो, पुनर्जन्म हो। टुकड़े टुकड़े करे तो ही जन्मों जन्मों का कचरा जो तुम्हारे ऊपर इकट्ठा हो गया, जिसे तुम समझते हो कि मैं हूं, उससे तुम्हारा छुटकारा हो। लेकिन टुकड़े टुकड़े होने को, मरने को वही राजी हो सकता है जिससे अब जीवन में कोई आशा नहीं रही। अगर जीवन में थोड़ी भी आशा रही तो तुम कहोगे कि अभी थोड़ी और कोशिश कर लूं, शायद अब तक नहीं हुआ है कल हो जाए, थोड़ा और दौड़ लूं, थोड़े और उपाय बिठा लूं, कौन जाने सफलता मिल ही जाए तो तुम भाग जाओगे। फिर तुम मरने को राजी नहीं हो सकते, फिर तुम अपने को दांव पर नहीं लगा सकते। पुराने शास्त्र कहते हैं आचार्यो मृत्यु, गुरु तो मृत्यु है। गुरु के पास जाना तभी संभव है जब जीवन तुम्हें मृत्यु जैसा मालूम पड़ने लगे, जब तुम्हें ऐसा लगे अब अपने पास गंवाने को कुछ है ही नहीं, या जो भी है सब व्यर्थ है, ये तो कोई ले ले तो अच्छा, कोई लूट ले तो अच्छा, कोई छीन ले तो अच्छा। जब तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ने लगे कि तथाकथित जीवन मृत्यु जैसा है, तभी तुम्हें मृत्यु जीवन जैसी मालूम पड़ेगी। इतनी बड़ी क्रांति जब घटती है तो कोई सद्गुरु के चरणों में जाता है।